आज का हमारा क्लास है चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। देखो चैप्टर का नाम कितना अच्छा है ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब ये हो गया ना कि जितना भी प्रकार का नंबर हो सकता है उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब चूंकि छोटा मोटा नंबर तो आप लोगों को मालूम है, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब आपको मालूम है। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 इवन नंबर हो गए, ऐसे बताओगे? मल्टीप्लाई हो सके 2 से, वाह। फिर ताली बजा दो जी, एक बार ताली बजा दो, एक बार ताली बजा दो एकदम, वाह। 2 से जो मल्टीप्लाई हो सके वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा, यही ना कह रही हो? कितने झूठ बोलती है ये। अभी बोले कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो सके उसको अच्छा ठीक है, ठीक। तो मतलब ये कि इवन नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, वो हमारा इवन नंबर है ना। और जो नहीं हो पाए 2 से डिविजिबल, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर प्राइम नंबर, हाँ युवराज बताओ प्राइम नंबर क्या है? बताओ युवराज, जल्दी, टाइम नहीं बर्बाद करो, जल्दी बोलो। मालूम है? हंसती कैसे, मतलब एक इंसान को होता है ना कि यदि नहीं आता है ना तो उसको वो ऐसे मुंह छुपाता है कि नहीं आ रहा है लेकिन ये सरेआम हंसती है वो तो हम बताएंगे ना, हम यहाँ पे हैं क्यों? आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए ही तो है। लेकिन आपने पढ़ा क्या 8 तक? लॉकडाउन में भी दिया क्या, इसीलिए? अच्छा ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। लॉकडाउन में सबका हालत खराब था। देखो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं ना जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 1 नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 5, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 7, 11, ये सब क्या है हमारा प्राइम नंबर है, जिसका कि केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और वो नंबर खुद। ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर जिसका कि फैक्टर 2 या 2 से, सॉरी 2 तो नहीं, 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 4 का क्या, 1, 2 और 4, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना इसके। समझ के बात को? हाँ, 8, 9, 10, 12, फिर से 14, ये सब हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है एक मशहूर नंबर को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसके कि केवल फैक्टर एक ही होते हैं और वो होता है हमारा 1। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत इसमें? हालांकि को प्राइम नंबर हमारे अभी यहाँ पे आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये जो छोटा मोटा नंबर अभी हम लोग डिस्कस किए, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा नंबर है। हमारा इस चैप्टर में शुरुआत होता है नेचुरल नंबर से। ठीक है। हालांकि ये नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन हमारा ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है। चलो, यहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है और पूरी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। वही हम लोग करेंगे। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं उसको समझेंगे पहले, उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा वो आसान लगेगा, है ना। चलो, सबसे पहला हमारा चैप्टर का हेडिंग है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। अब सुनो पहले ध्यान से। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो हमको नंबर पढ़ना है ना, वो पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हमारा मेनली काउंटिंग नंबर होता है और काउंटिंग नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, 0 से नहीं होता है काउंटिंग नंबर स्टार्ट। क्या कभी भी बचपन में काउंटिंग नंबर 0 से लिखे थे क्या? नहीं। कहाँ से लिखे थे? 1 से लिखे थे। तो जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है ना, 1 से लेकर जहां तक आप लिखना चाहें वही हमारा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। तो पहला जो हमारा है टाइप इसमें, सबसे पहला टाइप जो हमारा इसमें है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा मेनली काउंटिंग नंबर है। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर known as
नेचुरल नंबर्स। इसका एग्जांपल कोई बता दो हमको जल्दी। एग्जांपल तो इसका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, इसका कोई भी एंड नहीं है। इनफाइनाइट का साइन बना दे। इनफाइनाइट का साइन जो होता है ना वो इस प्रकार का होता है। समझे बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो साइन आपको देखने को मिल रहा है ये साइन हमारा है इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा मेनली काउंटिंग नंबर होता है जो कि हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? नहीं 1 से स्टार्ट होगा और जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक आप लिख दीजिए, वो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेचुरल नंबर के बाद हमारा सेकंड आता है नंबर सिस्टम में होल नंबर। होल नंबर क्या है हमारा? नेचुरल नंबर के पहले जीरो लगा दो, हो गया होल नंबर। क्या इसके अलावा कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है हमारा इसके अलावा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 0 are known as whole number। और होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 के आगे पहले लगा दो 0, हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है ना? तो 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसका भी कोई एंड नहीं है। ठीक है ना? चलो अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। चलो यहां तक में किसी को कोई डाउट है? अब हम कुछ सवाल पूछते हैं तुम लोगों से, बड़ा जनरल सा सवाल है, बहुत ही जनरल सा सवाल है। ठीक है ना? सुनो मेरे बात को ध्यान से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ। 1 है ना? और सबसे बड़ा इनफाइनाइट, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, आगे सवाल पूछते हैं, फिर होल नंबर में पूछेंगे। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है हमारा? 0, और सबसे बड़ा इनफाइनाइट। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं क्या? बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। बिल्कुल है, क्योंकि हमारे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। होता है ना? बस 0 को हटा दीजिए तो क्या है, सारा का सारा तो नेचुरल नंबर ही है, बस 0 को लगा दीजिए होल नंबर बन जाएगा। चलो कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ गया? तो होल नंबर हमारा मेनली स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है, और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आप लिख दीजिए, हो जाएगा हमारा होल नंबर। चलो इसके बाद हमारा आता है क्लास 8 वाला एक छोटा सा टॉपिक, इंटीजर्स। आप पढ़े होंगे इंटीजर्स के बारे में, है ना? इंटीजर्स मेनली हमारा 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं अपना थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स, अच्छा एक बात जरा बताओ हमको, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना होल नंबर, जब हम लोग इस होल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ, वही हमारा हो जाता है इंटीजर्स, है ना? जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सपोज
और ये नंबर लाइन आगे और पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है 0 1 2 3 4 5। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? ठीक, -1 -2 -3 -4 और -5। चलो अब जरा देखो तो क्या यहाँ पे हमारा इस नंबर लाइन पे क्या हम लोग अपने होल नंबर को रिप्रेजेंट किए हुए हैं क्या? बिल्कुल किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 भी है, तो होल नंबर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या किए हैं ना, 0 के इस साइड में हम लोग होल नंबर को केवल पॉजिटिव साइन में रखे हैं और इस साइड हम लोग उसको नेगेटिव में रखे हुए हैं, ठीक ना। इसी के लिए इसी कारण से ये जो हमारा ओ पॉइंट जो हम लोग देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और 0 के इधर जो हमारा नंबर है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे इसको। और 0 के इस साइड जो भी है हमारा, उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। कोई डाउट इसमें? और ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये ओरिजिन हम लोग इसको मेनली कहते हैं। चलो अब फिर से सवाल है तुम लोगों के लिए, जरा बताओ हमको। अच्छा हाँ, एक और चीज, 0 के इस साइड को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर वाले को हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो फिर 0 का साइन क्या है, जरा बताओ तो। बिल्कुल सही, 0 का कोई भी साइन नहीं होता, ये न्यूट्रल नंबर है, यानी कि इस पे किसी भी चीज का साइन नहीं है, ना पॉजिटिव का ना साइन, ना पॉजिटिव का साइन है ना ही निगेटिव का साइन है। लेकिन फिर भी ये एक इंटीजर है, याद रखना, ये इंटीजर है लेकिन इस पे किसी भी चीज का साइन नहीं है, ये याद रहेगा। चलो ठीक है, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं हम लोग। इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। किसको करेंगे? कैपिटल जेड से। यहां पे लिख लेते हैं इंटीजर के बाद हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मेंशन है, प्लस दूसरे बुकों में भी मेंशन है। ये जो जेड है ना, ये जेड लिया गया है एक वर्ड से जिसका नाम है जहलीन। क्या नाम है? हाँ, जर्मन वर्ड है वो, है ना। ये जो जेड लिया गया है ना, एक वर्ड से लिया गया है और वर्ड है हमारा जहलीन, ठीक है ना। और ये जहलीन जो हमारा है वो क्या है? एक जर्मन वर्ड है। जैसे तुम लोग देखते हो ना, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड, इंडियन वर्ड। इंडियन में हमारे क्या आएंगे? मैंने हिंदी आएंगे ना, समझ के बात को, लोटा, धोती, कुर्ता, ये सब हमारे इंडियन वर्ड है। तो इसमें जो हमारा ये जो जहलीन है ना, इसी से हमारा ये जेड लिया गया है, ठीक है। और जहलीन का मतलब होता है जर्मन में टू काउंट। क्या होता है? टू काउंट, याद रहेगा। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? जल्दी बोलो। तो इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो है हमारा, वो कोई भी उस पर साइन नहीं है, वो हमारा न्यूट्रल नंबर है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या एक इंटीजर है, ठीक है। आगे, और हाँ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। और ये जेड हमारा निकला हुआ किससे? जहलीन से निकला हुआ एक वर्ड। और ये जहलीन हमारा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है, जिसको कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो हो गया हमारा। अब एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स है क्या? सवाल सुनना शिखा कुमारी, क्या हमारा सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखो हमारा सारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। यहाँ पे भी हमारा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारा सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स है क्या? वो भी है, क्योंकि इसमें 0 शामिल है, इसमें भी हमारा 0 शामिल है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। उसके बाद
चौथा हमारा आता है रैशनल नंबर। चौथा हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स का एग्जाम्पल नहीं लिखे है ना, चलो लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लो, -4, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4। ये आगे भी बढ़ सकता है और इधर भी आगे बढ़ सकता है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, जरा कोई बताओ तो। जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाए वो हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन बस हाँ, कंडीशन वही है। कंडीशन क्या, अच्छा कंडीशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कोई भी नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोग उसको कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मार्कर, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4/7, -3/4, -2, उसके बाद फिर 0, -4/9 एटसेट्रा। अब यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, नहीं हो रहा है ना? अच्छा, हो भी रहा होगा तभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात, जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाए, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो हमारा p एंड q है आर इंटीजर्स। देखो ये सबसे बड़ा हिंट आपको दे दिया गया है कि इसमें जो p होगा ना और जो q होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, है ना। तो अब जरा हमको कोई बताओ यहाँ पे, चलो p का वैल्यू हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, q का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार से हमारा ये हो गया -3/4। क्यों माइनस लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कहा गया है साफ कि p और q हमारा क्या इंटीजर्स है, और इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे -2 है। अब जरा देखो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो q में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 1 तो है ना, 1 है। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, समझ गए। ऑटोमेटिक उसके नीचे में 1 है, लेकिन जब भी 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 लिख सकते हैं, अपने मर्जी से लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 0 तो होता ही है, लेकिन नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा 0 क्या है, एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स से हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें? अब तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है, या फिर वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं भी है, लेकिन वो एक इंटीजर्स है, तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। बस शर्त ये होना चाहिए कि कभी भी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास 0 था तो कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है बाइट, हमेशा तो 1 रहेगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन कभी भी 1/0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन जो कि होना नहीं चाहिए। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें है? हर्षित, समझ में आ गया? तो कोई भी नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। बस शर्त क्या है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त ये है कि p और q हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो अब आगे समझो एक और बात जो कि समझने लायक है। ये जो रैशनल देख रहे हो ना, रैशनल, ये वर्ड लिया गया है रेशियो से। किससे लिया गया है, रेशियो से, याद रहेगा। ये जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है रेशियो से, ठीक है ना। उसके बाद रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कोई बता सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्या यहाँ पे शुरुआत वाला आर है तो क्या केवल आर कह देंगे? नहीं, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे।
तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। और ये जो Q तुम लोग देख रहे हो, ये Q लिया गया है किससे, कोई मालूम है किसी को? कोशेंट से लिया गया है। हम लोग लिखते हैं ना, किसी भी नंबर को यदि डिवाइड करो तो उसमें मेनली 4 चीज होता है हमारा, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। तो उसमें जो कोशेंट हमारा आता है, जो कि आंसर हमारा होता है, वही होता है हमारा यहाँ पे कोशेंट, और उसी कोशेंट से हमारा यहाँ पे Q लिया गया है। चलो, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो रैशनल नंबर मालूम चल गया। तो रैशनल नंबर जो होता है ना हमारा, वो मेनली हमारा इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात जरा हमको बताओ कोई, अब हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इंटीजर्स में हमारा, हाँ एक और चीज देखो, सारा का सारा नंबर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है वो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर है, होल नंबर सारा हमारा इंटीजर्स है, और सारा इंटीजर्स हमारा रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है ना। और यदि हम एक वर्ड में कहना चाहे तो सारा नेचुरल नंबर भी हमारा क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कोई दिक्कत? क्या हमारा सारा होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। क्या हमारा सारा इंटीजर्स भी होल रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। बस शर्त ये है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस शर्त यही है, और बाकी सब चीज आपको मालूम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा है कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा है हमारा, और ये लास्ट कौन सा? नहीं, इरेशनल भी है, इरेशनल थोड़ा सा बाद में है, थोड़ा सा बाद में, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इरेशनल भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक में तो पढ़ना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि ऐसे दो इंटीजर्स जिसका कि फैक्टर केवल और केवल 1 हो, मतलब कि को प्राइम हो। एग्जांपल लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ यदि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ हो 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो हमारा रैशनल नंबर है ना, वो आपस में इक्वल है। हम कह रहे हैं कि इक्वल है। क्या सही में इक्वल है क्या? जरा देखो तो, सही में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लाएंगे, यानी कि जब आप इसको काटेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आएगा, ये भी हमारा 1/2 आएगा, ये भी 1/2 और ये भी हमारा 1/2। मतलब ये हो गया ना कि ये सारा का सारा नंबर आपस में इक्वल है। और जब भी आपको ऐसा नंबर और ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाए तो आप समझेंगे कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कोई डाउट अब इसमें? तो इसमें कंडीशन ये बनता है ना कि ये जो हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में है। P/Q आर इंटीजर्स सच दैट दे आर, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कॉमन को प्राइम है। को प्राइम मतलब ये हो गया ना कि इसका जो फैक्टर है वो केवल और केवल 1 ही होगा। जरा देखो तो, क्या 1/2 हो गया, इसका क्या कॉमन फैक्टर दोनों में 1 है क्या? उसके बाद भी देखो जरा, क्या सभी में केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है ना। तो P and Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज P and Q आर को प्राइम। क्या हो गया? को प्राइम हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, P and Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, P and Q are integers having no common P and Q are integers having no common factor other than 1, that is P and
क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वही कंडीशन है ना। अब यहाँ पे जरा देखो तो ये जो सारा का सारा नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा नंबर हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, और इन सभी का वैल्यू कितना है 1/2 1/2 1/2 1/2 है ना। और 1/2 जो यहाँ पे है, क्या 1/2 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी हमारा 1 कॉमन है। तो वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी और क्यू जो है ना वो हमारा इंटीजर्स है, लेकिन उसका एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसका एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता है वही हमारा क्या होता है, कोप्राइम होता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें है? जल्दी बोलो तो, जल्दी बोलो इसमें। चलो अब हमको कोई ये हमको बताएगा कि हाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ, फाइंड 5 इक्विवेलेंट find 5 equivalent rational number 5 find 5 equivalent, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते। फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू यदि ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाएंगे, बस एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दे रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड 5 रैशनल ही था ना, हाँ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। देखो यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। मतलब क्या, यहाँ पे जो हमारा ये सारा का सारा नंबर है ना वो इक्विवेलेंट है किसके, 1/2 के, क्योंकि सारा का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो अब हमको निकालना है कि 4/7 का इक्विवेलेंट क्या क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है देखते हैं यहाँ पे, इधर का हो गया है क्या, इधर का, ठीक। देखो यहाँ पे क्या तरीका है, देखो यहाँ पे किसका इक्विवेलेंट निकालना है जरा बताओ तो हमको, 4/7 का निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन इसका, 4/7 का निकालना है ना। चलो तो 4/7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/7 ही रह जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ऊपर में भी और नीचे में भी, कितना आ जाएगा 8/14 है ना। उसके बाद फिर आगे, फिर 4/7 को मल्टीप्लाई करो अब 3 से, 12/21, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करो, 4/7 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16/28। आगे करो, तब तक करना है जब तक कि 5 मिल ना जाए, क्योंकि हम लोगों को 5 निकालना है ना। तो कितना से किए थे, 4 5, 20/35। आगे बढ़ो, फिर कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, एक और कर लो 24/42। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो तुमको सारा का सारा नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, कौन कौन सा, एक तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 4/7 है ना। उसके बाद ये जो आया है 8/14 और 12/21 और 16/28 और हाँ 20/35 और 24/42, ये सारा का वैल्यू जो है ना 4/7 ही आएगा, 4/7 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर ये सारा नंबर इक्विवेलेंट है किसके, 4/7 के। समझ गए? ऐसा सवाल यदि आपके पास 100 भी अब पूछ दिया जाए तो क्या कर लेंगे आप, हो जाएगा, इक्विवेलेंट वाला हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ तक हम लोग ये भी सीख गए कि इक्विवेलेंट किसको कहेंगे,
और इक्विवेलेंट यदि निकालने के लिए कहा जाए 5, 10, 15, 20 तो कैसे निकालेंगे वो भी मालूम चल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का पहला नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया, होल नंबर हो गया, फिर से इंटीजर किसको कहेंगे वो भी हमारा हो गया, फिर से उसके बाद रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसके बाद फिर एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी बना लिया। ठीक है, यदि इतना आपको मालूम चल जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है ना, कोई डाउट रहा है इसमें? चलो अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालना है ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है।